जीवन में जो भी सुख दुख मिलते हैं वो सारे के सारे हमारा कर्मफल नहीं है। कुछ कुछ कर्मफल है और कुछ कुछ अन्याय से भी मिलता है सुख दुख, वो कर्मफल नहीं होता। जब कोई आपको न्याय से सुख दुख मिलता है, न्याय से, न्याय का मतलब कर्म के आधार पर, तो वो ठीक है, उसको आप चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करते। और जब अन्याय होता है तो आप शिकायत करते हैं। तो जहां आप शिकायत करें तो समझ लेना ये कर्मफल नहीं है, ये अन्याय है। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति ने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, तो पूछा जी कितनी तनख्वाह देंगे? कंपनी ने कहा 50,000 देंगे मासिक। बोले ठीक है, 5 छुट्टी संडे की और 25-26 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है, एक संडे की छुट्टी होगी, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक 8 घंटे रोज काम करना है, इस तरह से। तो उस व्यक्ति ने कानून नियम के अनुसार पूरा काम किया। तो पहली तारीख को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए? 50,000। उसको कंपनी ने दिया 40,000। अब वो शिकायत करेगा, साहब मेरे 10,000 आपने काट लिए, आपने 50 बोला था, आप 40 दे रहे हैं। वो शिकायत कर रहा है, ये अन्याय है। जहां आप शिकायत करेंगे वो अन्याय है, वो कर्मफल नहीं है। 50 तय किए थे, 50 पूरे दिए, अब आप शिकायत करेंगे? अब नहीं करेंगे, बस। तो ये न्याय है, ये कर्म का फल है। तो जहां न्याय है वो कर्म फल है, वहां आप शिकायत नहीं करते। जहां शिकायत करते हैं वो अन्याय है, वो कर्मफल नहीं है। बोलिए। जैसे कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मारा गया, लोग कहते हैं साहब पिछले जन्म का कर्मफल है इसका। ये झूठ है, ये पिछला कर्मफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्मफल के 3 नियम हैं। बहुत सारे नियम हैं, उनमें से 3 बता रहा हूं। पहला नियम यह है कि जो न्यायाधीश कोर्ट में कर्म का फल देते हैं वो बिना मुकदमा सुने क्या ठीक ठीक न्याय कर देंगे? नहीं करेंगे ना। पहले मुकदमा सुनेंगे, पहले कर्म को जानेंगे, किसने कर्म किया, क्या किया, कहां किया, कब किया, कितना किया, कैसे किया, प्रमाण लाओ। सारे वकीलों से प्रमाण मांगेंगे। जब वो प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि ये व्यक्ति अपराधी है, इसने अपराध किया, इतना किया, ऐसे किया, जब सिद्ध हो जाए तब जाके न्याय करेंगे। तो पहला नियम है, जब तक न्याय करने वाला, फल देने वाला उस कर्म को नहीं जानता तब तक वो न्याय नहीं कर सकता। ये नियम आपको स्वीकार है? ठीक। दूसरा, अब सारे प्रमाण मिल गए, अपराधी भी पता चल गया, सिद्ध हो गया, उसने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने किया। अब दंड देना है। क्या न्यायाधीश को यह पता होना चाहिए कि इस अपराध का कितना और क्या दंड दिया जाए? उसको ये जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आईपीसी नहीं मालूम तो फिर ठीक से न्याय नहीं पर कर पाएंगे। तो दूसरा नियम है कि कर्म की जानकारी के साथ साथ फल की जानकारी भी होनी चाहिए, कितना और क्या फल दिया जाए। तीसरा, उस अपराधी को न्यायाधीश महोदय फल देंगे या कोई भी देगा? यानी अधिकारी व्यक्ति फल देगा, सब लोग नहीं देंगे। जिसको अधिकार नहीं है वो नहीं देगा। ये तीसरा नियम। ये 3 नियम आपको स्वीकार हैं? अच्छा, अब इन 3 नियमों को उस घटना पे लागू करेंगे। ट्रक ड्राइवर ने शराब पी के गाड़ी चलाई और बाइक वाले को ठोक दिया, वो बेचारा मर गया वहीं गिर करके। लोग कहते हैं साहब पिछले जन्म का कर्मफल है। हम पूछते हैं किसने दिया कर्मफल? ट्रक ड्राइवर ने या ईश्वर ने? किसने दिया? क्या ट्रक ड्राइवर मरने वाले के कर्म को जानता है पिछले जन्म के? तो कर्मफल नहीं हुआ। वो कर्म को ही नहीं जानता, बिना कर्म को जाने फल दे नहीं सकता। आपने स्वीकार किया ट्रक ड्राइवर नहीं जानता, तो ये कर्म का फल नहीं हुआ। तो पहला नियम फेल हो गया 3 में से। जब पहला फेल हुआ तो दूसरा भी फेल। निर्णय कैसे करें? एक हड्डी तोड़ें, 2 हड्डी तोड़ें या पूरी जान ले लें, कैसे डिसाइड करोगे? तो दूसरा भी फेल। तीसरा, क्या ट्रक ड्राइवर को मरने वाले के पूर्व जन्म के कर्मफल देने का अधिकार है? तीसरा भी फेल है। कहां कर्मफल है? हम कहां झूठ बोलते, वो कोई कर्मफल नहीं। पिछले कर्म का फल केवल ईश्वर दे सकता है।
क्योंकि वही जानता है और तो कोई जानता नहीं। ईश्वर भी किसी के ईश्वर भी किसी मेहरपति देता है ना। ईश्वर किसी पर किसी के मेहरपति मारपति होता है। नहीं 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 नहीं, ईश्वर किसी की मार्फत नहीं देता है। अगर ईश्वर किसी की सहायता से देगा तो सर्वशक्तिमान कहाँ हुआ? वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, उसको लालचंद जी की सहायता लेनी पड़ रही है यार, भरत भाई की सहायता लेनी पड़ रही है, सत्यनारायण जी की सहायता लेनी पड़ रही है, तो कहां सर्वशक्तिमान हुआ? ईश्वर किसी की मार्फत नहीं देगा, किसी की सहायता लेकर के नहीं देगा, वो स्वयं देगा। वो सर्वशक्तिमान है। वो ट्रक ड्राइवर ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने ट्रक नहीं चलाया, वो तो मनुष्य ने चलाया। ईश्वर जो कर्मफल देता है वो सूअर बनाता है, कुत्ता बनाता है। कोई सरकार कुत्ता नहीं बना सकती, कोई सेठ अपने नौकर को भालू शेर नहीं बना सकता, वो भगवान का काम है। तो भगवान ऐसे देता है, जो लोग पाप करते हैं उनको सूअर सांप बिच्छू कुत्ता गधा बनाता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको मनुष्य बनाता है। आप लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे काम किए, इसलिए मनुष्य बन के बैठे हैं आप भी। इस बार तो मनुष्य बन गए, आगे की तैयारी कर लो। आगे क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। वैरायटी बहुत सारी है। अगर मनुष्य बनना है तो अच्छे काम करने पड़ेंगे, तो ही मनुष्य बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। और कोई प्रश्न? हो गया समाधान? बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो उस 32 साल के युवक का क्या दोष था? वो तो बिना कर्म के मारा गया, उसका फायदा कैसे होगा? इसी को तो अन्याय कहते हैं। जो बिना कर्म के भोगना पड़े, यही तो अन्याय है। क्या आप मानते हैं संसार में अन्याय होता है? तो यही तो अन्याय है ना, फिर चिल्लाते क्यों हो? फिर शिकायत कहेगी, होता ही है ना। उसको ईश्वर कैसे फायदा दे? उसको कैसे करेगा? उसका कितना जीवन खो गया। मान लो 80 साल की उम्र दी थी और 32 में मारा गया, कितने साल लॉस हुआ उसको? 48 साल लॉस हुआ ना। 50 और 30 80, हाँ 48 साल का लॉस हुआ। तो जितना लॉस हुआ ईश्वर दोबारा दे देगा अगले जन्म में। ठीक है, ऐसे कर देगा। मृत्यु जो है ये बिल्कुल ऐसा लिखा नहीं होता है कि मतलब फिक्स टाइम का मृत्यु है। मृत्यु, मरने का दिन, समय, स्थान कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। आप सावधानी से चलेंगे तो बच जाएंगे, लापरवाही करेंगे तो मारे जाएंगे। आपकी गुजरात एसटी पर लिखा है, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा। लिखा है कि नहीं? सड़कों पे लिखा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लिखा है कि नहीं? वो इसीलिए तो लिखा है, दुर्घटना से देर भली। हाँ, धीरे चलो, सुरक्षित पहुंचो। जगह जगह लिखा है, इसीलिए तो लिखा है कि मरना जीना आपके हाथ में। कुछ आपके हाथ में है, कुछ दूसरे ड्राइवर के हाथ में है। आप तो ठीक चल रहे हैं, तो पीछे वाला नशे में, वो ठोक देगा। फिर यहां सब जगह खतरा है। एक जगह सुरक्षित है, मोक्ष। चलना है, आ जाओ। वहां कोई खतरा नहीं है, वहां पूरी सुरक्षा है। हाँ जी बोलिए। 2001 में गुजरात में जब धरतीकंप आया था आया था। तो इसमें सावधानी कहाँ, वो तो आदमी ऐसा ही बन गया। कुछ जगह आप सावधानी रख सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। हर जगह आपका बस नहीं चलता है। आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, इसमें आपकी कोई ताकत नहीं चलती है। वहां तो मार खानी पड़ेगी। उससे बचने के लिए ही तो कह रहा हूं, मोक्ष में चलो। वहां आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका, न धरती कंप बिगाड़ेगा, वहां कोई आपत्ति है ही नहीं। जब तक संसार में है तब तक 3 तरह के दुख आएंगे। सांख्य दर्शन ने लिखा है, महर्षि कपिल ने लिखा है, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुख जीवन में आते रहते हैं, उनसे छूटना ये मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। और वो आगे सारे विस्तार से बताते हैं कि जब तक जीवन है तब तक 3 में से कोई भी दुख आएगा, आप बच नहीं सकते। इनसे बचने के लिए वो कह रहे हैं मोक्ष में जाओ। ये सारे ऋषि यही कह रहे हैं, मोक्ष में जाओ, बस वहां कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, और अगला प्रश्न बोलिए बोलिए। मोक्ष में भी जीवात्मा की इच्छा तो होती है। होती है ना? हाँ, इच्छा होती है इच्छा के पीछे तो राग भी होगा ना। जिस इच्छा के पीछे अविद्या होती है उसके पीछे राग होता है। जो अविद्या से पैदा होती है उसमें राग है। जो विद्या से इच्छा पैदा होती है उसका नाम राग नहीं है, उसका नाम है इच्छा।
वो स्वाभाविक इच्छा है, वो तो स्वभाव से ही है, वो नहीं हटने वाली। सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है जीवात्मा को, वो मोक्ष में रहती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मोक्ष में अविद्या होती नहीं, इसलिए मोक्ष में राग नहीं होता। जिसके अंदर अविद्या है, राग है, उसका मोक्ष ही नहीं होता। ईश्वर मोक्ष देता ही नहीं उसको।